अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे और हर कोई इस वक्त अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होगा, अपने बच्चों के लिए या अपने हस्बैंड के लिए या एक दूसरे के लिए ब्रेकफास्ट बनाने की प्रिपरेशंस हो रही होंगी। तो 7 o'clock का टाइम है और मैं उठ गई हूँ और मैं अपने लिए बना रही हूँ वेट लूज ड्रिंक। मैं वेट लूज ड्रिंक में कुछ भी ले लेती हूँ, कंटिन्यूसली एक ही चीज पे नहीं रहती क्योंकि हम लोग एक ही चीज बार बार पी के बोर हो जाते हैं। तो इस वाटर को मैंने रात का भिगोया होता है। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने अदरक लिया है, लौंग लिया है, थोड़ी सी सिनेमन ली है और थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है और इन सारी चीजों को मैंने रात का भिगोया हुआ था और अभी मैंने इसको बॉईल करके छान लिया है और साथ में मैं इसके हनी डाल लूंगी और पी लूंगी। कभी मैं चिया सीड्स ले लेती हूँ हॉट वाटर में, कभी मैं लेमन वाटर ले लेती हूँ और इसी तरह मैं अपनी मॉर्निंग का आगाज कर देती हूँ। और हस्बैंड जो है वो चले गए हैं, आज उन्हें थोड़ा जल्दी जाना था, बेटा भी सोया हुआ, बेटे को मैंने नहीं जगाया और अभी 7:30 का टाइम हो रहा है और मैं अपनी ड्रिंक पी के फारिग हो गई हूँ। और यहाँ पे मैंने योगा स्टार्ट कर लिया है। मैं 2 से 3 लोगों का यूट्यूब पे योगा फॉलो करती हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किन का योगा करती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं योगा करती हूँ तो वो मैं मॉर्निंग के टाइम करती हूँ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिलैक्स फील होता है मॉर्निंग के टाइम योगा करने में। और अगर जिस दिन मैंने दूसरी एक्सरसाइजेस करनी हो तो वो मैं सेकंड टाइम दे के करती हूँ, तब आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। मॉर्निंग में आप इतने एनर्जेटिक खुद को फील नहीं करते। तो बस यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही थी अपनी वर्कआउट्स और आज मेरा ब्रेकफास्ट करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि डेली आप सेम सेम रूटीन से फेडअप भी हो जाते हो। तो बस मैंने अपनी ड्रिंक पी थी और मैं स्टार्ट हो गई थी योगा करने के लिए। और योगा करके फारिग होने के बाद मैंने अपने लिए ये वाला लंच बनाया था जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा, हेल्थी और बहुत ही ज्यादा जल्दी बन जाता है। इंशाल्लाह ताला डिटेल में रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। तो नाश्ता करके हम माँ बेटा फारिग हो गए हैं और बेटे को मैंने राइस दे दिए हैं खाने के लिए, वो खा रहा है दाल चावल। और यहाँ पे मैं निकालने लगी हूँ विंटर क्लॉथ। और ये हैं विंटर के क्लॉथ जो थोड़े से निकाले हैं मैंने। विंटर के बहुत ज़्यादा हमारे कपड़े नहीं होते, बस थोड़े से कपड़े होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिद्दत की विंटर नहीं होती। सारे विंटर के क्लॉथ पड़े हुए हैं जो कि मेरे हैं, हस्बैंड के हैं, कुछ शॉल्स हैं, स्वेटर्स हैं और मेरी शॉल्स हैं, स्वेटर्स हैं और पुलओवर्स हैं कुछ। तो इनको मैं निकालूंगी, इनके लिए जगह बनाऊंगी क्योंकि सर्दियों के कपड़े रखने के लिए बनानी पड़ती है जगह। और ये मेरी पूरी कबर्ड ऑलरेडी फुल है, इसमें से मैं कुछ क्लीन करूँगी। ये तो सारा वर्कआउट करने वाले कपड़ों की बकेट है और ये बेटे की है। इसमें ये सारे जो क्लॉथ है ये समर के क्लॉथ हैं जो मेरे बेटे को छोटे हो गए हैं और इनको मैं निकालूंगी। यहाँ पे थोड़ी सी बकेट, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनेगी। और उसके अलावा इस जगह पे ये मेरी साइड है कपड़ों की और यहाँ पे मैं सारे समर के ही रहने दूंगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 मंथ के लिए विंटर क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर मैं इन्हें निकालूंगी और फिर समर के रखूँगी तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, इसलिए मैं समर के कपड़े इसी अलमारी में रहने देती हूँ और इसे बंद कर देती हूँ। हर साल ऐसा ही करती हूँ। और यहाँ पे मैं रख लेती हूँ अपने और बेटे के समर के क्लॉथ मैनेज करके रख लेती हूँ। तो ये कुछ जीन्स पड़ी हुई हैं और टॉप हैं और इनकी कोई जगह अपनाऊंगी, वो वाला उठा लूँगी, वहाँ पे थोड़ी जगह बन जाएगी और ये मैनेज हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको सारा सेट करके दिखाऊंगी जिससे आपको भी आइडिया मिल सकेगा कि हम लोग अपनी कबर्ड को कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने कपड़ों को। तो करती हूँ फिर आपको करके। आफ्टर ऑल 2 आवर्स की एफर्ट के बाद विंटर के जो क्लॉथ हैं वो सेट हो गए हैं। ऊपर वाला यस यू आर प्लेइंग गेम। ऊपर वाला जो है वो खाली हो गया है, वहाँ से सारे विंटर के क्लॉथ निकाल दिए हैं। यहाँ पे हस्बैंड के विंटर्स के जितने भी कोट्स हैं और जितने भी पुलओवर्स हैं वो सारे निकाल के मैंने रख दिए हैं। और नीचे उनके जितने भी विंटर के हैं
वो रख दिए हैं हस्बैंड के। विंटर के बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं क्योंकि उन्होंने वही पैंट जीन्स पहनी होती है, ऊपर वहाँ से एक पुल-ओवर पहनना होता है। ज़्यादातर कपड़े मेरे और मेरे बेटे के ही होते हैं विंटर के। बेटे के तो न्यू आते हैं क्योंकि बच्चों के छोटे हो जाते हैं। और ये बेडशीट्स हैं, ये वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। उसके अलावा ये वाले जो सारे कपड़े हैं ये नाइट वेयर्स हैं, विंटर और समर के इकट्ठे ही पड़े हुए हैं। ओके कीप क्वाइट। और ये बेटे की 2 जैकेट्स निकली हैं लास्ट ईयर्स की, तो साइज़ बड़ा ही लिया था, लेकिन फिर भी मेरा बेटा माशाल्लाह से हेल्थी है, इतना पूरा नहीं आएगा लेकिन में भी यूज़ हो सकती हैं। ये विंटर के कुछ क्लॉथ निकले हैं बेटे के और कुछ जीन्स हैं, और ये समर के प्रेस होने वाले हैं, अभी धुले हैं। और ये नीचे हैं मेरे, वो मेरी जीन्स वगैरह हैं, वो वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं, वो समर की हैं। ये वाले जितने भी हैं ये मेरे जैकेट्स हैं और पुलोवर्स हैं, जर्सियाँ हैं और स्कार्फ हैं, और जितनी भी सर्दियों में शॉल्स वगैरह यूज़ होते हैं। और ये मेरे विंटर के क्लॉथ हैं जो कि 8-10 सूट हैं और वो गर्मी और बाहर यूज़ हो जाते हैं। और इसके अलावा समर के सूट नहीं हैं और ना ही मैं इतने ज़्यादा बनवाती हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा पूरे विंटर में कम नहीं पड़ते। इनमें से कई सूट पुराने भी हैं, एक दो है जो 2-3 साल पुराना है। अदरवाइज़ पिछले साल जब मैं पाकिस्तान गई थी तब ये सारे मैं न्यू बनवा के लेकर आई थी। उससे पिछले साल के विंटर के सारे सूट मैंने ज़ाया कर दिए क्योंकि वो मैंने 3 से 4 साल एक ही विंटर के सूट पहने थे। यहाँ पे विंटर बहुत कम आता है, ना होने के बराबर आता है, तो फिर सूट यहाँ पे गड़े में ही पहने जाते हैं, तो फिर इतने ज़्यादा बनवाती भी नहीं। और ये यहाँ पे सारे समर्स के रख दिए हैं। समर में सूट्स बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं घर में और बाहर भी, लेकिन अभी इतने ज़्यादा पहनने को दिल नहीं चाहता। पूरा दिन ऐसे लगता है कि ट्राउज़र शर्ट में गुजर जाए तो बेहतर है। इजी कोजी सा बंदा घर में रहता है। और ये मेरे अबायाज़ एंड मैक्सीज़ हैं। इंशाल्लाह ताला अपने अबाया और मैक्सीज़ पे भी एक व्लॉग बनाऊंगी। और ये नाइट वियर्स में पहनने वाली कुछ मैक्सीज़ हैं और समर के सारे कपड़े यहाँ पे आ गए हैं। और एक ये मेरा कोट है जो कि मैंने कॉटन ऑन से लिया है। यहाँ तो इसकी सही पिक्चर नहीं बनेगी। इंशाल्लाह ताला आपको अपने विंटर के पुलावर्स की भी वीडियोस शेयर करूँगी आपके साथ। तो बस विंटर के क्लॉथ संभाले गए हैं, निकल गए हैं और अब यूज़ होंगे। तो घर का थोड़ा काम समेट के कपड़े सेट करने के बाद मैं यहाँ आई थी एक सैलून में। ये मेरे घर के नज़दीक ही है और ये बहुत अच्छा सैलून था। मुझे यहाँ पे अपनी आईब्रोज करवानी थी क्योंकि हमें अपने घर के कामों के साथ साथ थोड़ी सी अपनी लुक का भी केयर करनी चाहिए क्योंकि हम हाउसवाइफ हर वक्त कामों में लगी रहती हैं और अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। तो साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, सेल्फ केयर करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में कर लेती हूँ लेकिन मुझसे आईब्रोज कभी भी नहीं होती, तो उसके लिए सैलून आना पड़ता है। और यहाँ मैं आई थी अपनी आईब्रोज बनवाने के लिए। वाटरमेलन मिला था बहुत अच्छा, बहुत अच्छे प्राइस में। 4 dirham का ये सारा फुल वाटरमेलन है। अभी इसे ओपन करते हैं, देखते हैं कि कैसा निकलता है क्योंकि वाटरमेलन हमेशा आपकी लक पे डिपेंड करता है कि बाहर से जैसा मर्जी हो अंदर से ये कैसा निकलता है। सम टाइम अच्छा निकल जाता है और सम टाइम अच्छा नहीं निकलता। उसके अलावा भी ये कोकम्बर लेकर आई हूँ। कोकम्बर यहाँ से 2 dirham के किलो मिल गए हैं। केयरफुल में कल गई थी तो महंगे लगे हुए थे, 5 to 6 dirham के किलो लगे होते हैं। मतलब पूरे वीक के अंदर कुछ नहीं पता होता कि कहाँ पे सस्ते लगते हैं। समटाइम नेस्टो में भी महंगे होते हैं, सफ़ीर में भी महंगे हो। खैर सफ़ीर में तो मैंने कभी वेजिटेबल्स वगैरह नहीं लिए, कभी अपनी लाइफ में मैंने वहाँ से एक बंच धनिया की भी नहीं ली क्योंकि मुझे सफ़ीर की वेजिटेबल्स वाला जो सेक्शन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और अच्छी भी नहीं है। और ये आलू लेकर आई हूँ, मिले तो ये एक्सपेंसिव हैं, 4 dirham के केजी मिले हैं। 3 के होते हैं ये, 250 dirham के होते हैं किलो। लेकिन इनकी ये है कि इनकी चिप्स बहुत अच्छी बनती हैं। मेरा बेटा पोटैटो फ्राइज़ खाता है तो इसकी वो अच्छी बनती है। मैं आपको अभी नेक्स्ट जब बेटे को पोटैटो फ्राइज़ बना के दूँगी तो मैं डिफरेंसेस बताऊँगी कि पोटैटोज़ में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन से वाला पोटैटो फ्राइज़ के लिए अच्छा होता है और कौन से वाला खाने के लिए अच्छा होता है। उसके अलावा ये मैं ग्रीन चिली लेकर आई हूँ। इससे पहले भी ग्रीन चिली है मेरे पास जो थोड़ी छोटी सी होती हैं, वो मैं लाई थी लेकिन वो खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। और ये वाली नेस्टो से मिलती है, ये काफ़ी लंबी होती है और ये आप किसी भी सालन के अंदर डाल दो तो फिर सालन के साथ आप खा सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, थोड़ी माइल्ड होती है। और ये टमाटोज लेकर आई हूँ, ये भी 4 dirham के किलो मिले हैं। कंज वगैरह से 2 dirham के किलो
टमाटोज मिल जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बेकार होते हैं। इंसान कहता है कि चलो सस्ते हैं ले ले, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो बहुत हार्ड होते हैं। एक तो उनका जायका नहीं अच्छा होता, दूसरा वो इतने हार्ड होते हैं कि अगर आपने चिकन कढ़ाई बनानी है या कोई भी ग्रेवी बनानी है तो वो उसमें बिल्कुल खड़े रहेंगे, बिल्कुल नहीं घुलेंगे। और ये जो हैं ये बिल्कुल अच्छे होते हैं, ये घुल जाते हैं। तो फिर मैं ये ले आई, क्योंकि खाने में अगर टमाटर अच्छा ना घुले तो मज़ा नहीं आता। उसके अलावा ये गैलेक्सी की चॉकलेट लगी हुई थी स्पेशल ऑफर में, ये भी बड़ी अच्छी थी, बेटा मांग रहा था और केयरफुल में मुझे ये नहीं मिली थी, फिर मैं ये ले आई। और ये हर्शीज़ की ये चॉकलेट है, बहुत अच्छी होती है, वैल्यू पैक है। वैसे तो ये 4 dirham की एक होती है, लेकिन ये 5 dirham की 4 पीसेस मिले हैं और ये मेरी और मेरे बेटे की फेवरेट है। और ये भी बेटे के लिए लेकर आई हूँ, चुपा चुप लॉलीपॉप है। वो वैसे सिंगल लेता है तो 2 dirham का आता है, तो मतलब कि साइज़ भी उसका बड़ा होता है, तो ये साइज़ छोटा है तो खाएगा, एक टाइम में एक खा लेगा। उसके अलावा ये चपली कबाब का मसाला लेकर आई हूँ। ये वाला चुपा चिप्स वाला, चुपा चिप्स है, चुपा चिप्स नहीं है। और ये खीर बनाने को बहुत दिल चाह रहा था, हस्बैंड कह रहे थे कि खीर बनाओ। यस ओके। तो वैसे तो दूध और चावलों की बनाएं तो घर में वैसी नहीं बनती, मतलब कि जैसे कि ट्रेडिशनल हमारी खीर होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो उसका टेस्ट निकलता है, बड़ी एफर्ट होती है। तो ये काफ़ी इजी रह जाती है और बड़ी मज़े की बनती है। मैं ये लेकर आई हूँ, कल बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। और उसके अलावा ये एल्पन की म्यूज़ली है, ये बहुत ही हेल्थी और बहुत ही अच्छी होती है। और इसमें देखिए कितनी ज़्यादा चीज़ें, ये भी केयरफुल में थोड़ी महंगी लगी हुई थी, तो कई चीज़ें कहीं सस्ती लगी होती है, कहीं सस्ती लगी होती है, तो जहाँ पे अच्छे प्राइस में चीज़ लगी होती है मैं वहाँ से ले लेती हूँ। तो ये हस्बैंड और मैं ब्रेकफास्ट में खाते हैं, बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्थी होती है। उसके अलावा ये कोक है और ये फाइन के टिश्यू पेपर रोल वाले लगे हुए थे। वैसे तो मैं रॉयल के लेती हूँ, आपने मेरे सारे व्लॉग्स में देखे होंगे, लेकिन रॉयल्स के समटाइम सस्ते मिल जाते हैं, समटाइम तो वो आई मीन केयरफुल से 10 dirham के भी मिल जाते हैं, वो इतने मतलब के बल्क में लगे होते हैं ऑफर में। वैसे उनके 18 dirham प्राइस है, तो ये मुझे 12 dirham के मिले थे। और फाइन के टिश्यू पेपर मेरे बेटे को बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों से बहुत क्रेज़ है, ऑलवेज यही कहेगा मामा फाइन के टिश्यू पेपर लो। और ये दूध है, ये लबन है और ये जूस है जो नॉर्मली घर में आता है। तो बस ये चीज़ें हैं जो अभी मैं जाकर नेस्टो से लेकर आई थी। और तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा लंबा था। ग्रोसरी लेकर आई थी मैं सलून से फारिग होने के बाद, हस्बैंड के साथ जाके थोड़ी सी ग्रोसरी की चीज़ें थी वो लेकर आई थी। और घर आते ही ग्रोसरी को समेटा और समेटने के फ़ौरन बाद मैं डिनर बनाना स्टार्ट हो गई थी। और अभी तकरीबन 7:30 का टाइम हुआ और मैं जल्दी जल्दी से डिनर बना रही हूँ। डिनर में मैं बना रही हूँ करेले गोश्त, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े के बनते हैं। करेले गोश्त बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, साथ में तंदूर की रोटी हो तो और भी मज़ा आ जाता है। और आज वही मंगवाऊंगी, क्योंकि आज पूरा दिन काम करके मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ कि अभी भी खाना बनाने के बाद मेरे से रोटियां बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। और हम लोग हुबस बिल्कुल भी नहीं खाते, इसके साथ मैं मंगवा लूंगी तंदूर की रोटियां। और अभी मैंने गोश्त भुना था सिंपली करके, सारे मसाले डालकर और लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्ची टमाटर डालकर। और अभी मैंने इसमें दही डाला था और अभी ऑयल डाला और इसे अच्छे तरीके से भून लूंगी। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, और उसके बाद करेले फ्राई करके इसके अंदर डाल दूंगी और इसको रख दूंगी दम पर। इस टाइम में आपने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि पानी शामिल करने से जो है वो ऑनियन भी पानी अपना छोड़ते हैं, तो वो करेलों में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आपने इसे बिल्कुल इसके पानी पे पकने के लिए देना है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जब ऑनियन डालते हैं तो बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं, उसकी वजह से करेले जो है वो बहुत ही ज्यादा वाटरी हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा नरम हो जाते हैं। ऐसे बिल्कुल बहुत ही रनी सी ग्रेवी बन जाती है, तो थोड़े खड़े खड़े रहें तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। बस अभी मैंने इनके अंदर करेलों को मिक्स किया और अभी मैं लगा दूंगी दम पर, तो खाना रेडी हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला से रोटियां मंगवाऊंगी और डिनर हो जाएगा। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरी शेयरिंग अच्छी लगी होगी। अगर मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।